तो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक जहां विजयदशमी के दिन आज हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग भी उत्साहित हैं रावण दहन को लेकर और जगह जगह से अब कुछ तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां भोपाल से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं रावण दहन को लेकर। क्या कुछ लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, आपको बताते हैं। तो दशानंद दहन को लेकर जगह जगह से तस्वीरें आ रही है और भोपाल से सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हुए। मनोज, क्या कुछ वहां तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोगों में उत्साह होगा आज के दिन, कितने अभी तक लोग पहुंचे और कब तक रावण दहन होगा? जी बिल्कुल, इस समय मैं अयोध्या नगर में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं अयोध्या नगर का जो दशहरा मैदान है वहाँ पर जो रावण है और रावण के साथ में दो पुतले और यहाँ पे खड़े हैं, उनका दहन यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो राम दरबार है वो इलाके में निकाला जाता है और उसके बाद राम दरबार इसी स्थान पे आता है और यहाँ से फिर जो तमाम जनता है वो यहाँ से इस नज़ारे को देखती है रावण के दहन की। यहाँ पे जो समिति के अध्यक्ष हैं मलखान जी, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की व्यवस्था रहती है और कितने साल से यहाँ पे आप रावण दहन का कार्यक्रम? हमारे दशहरे का पिछले 24 वर्षों से लगातार 24 वर्ष हमारे अयोध्या नगर हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इसको हम पहले एक पुतला चलाते थे, 1 से 2 करा, फिर 3 करा। आज ये हमारा भोपाल का भव्य रूप ले चुका है। अयोध्या नगर में दशहरे का जो आयोजन है आज की तारीख में भोपाल शहर में 1 नंबर पे गिनती पे आ गया है। हमारा पुतले की लगभग हाइट 80 फीट है, कुंभकर्ण की हाइट 60 फीट है और इसकी मेघनाथ की हाइट 50 फीट है। ये हमारा 24वां वर्ष है। राम बारात भी निकलती है, अभी निकलती हुई राम बारात भी आ रही है। वो पूरे अयोध्या नगर के विभिन्न सेक्टर से होती हुई हमारे दशहरा मैदान में आकर 8:30 बजे इसका रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। कितने सालों से किया जा रहा है कार्यक्रम? ये 24वां वर्ष हमारा है इस साल। बिल्कुल, ये थे अध्यक्ष जो जानकारी दे रहे थे। 24 साल से लगातार अयोध्या नगर के इस दशहरे मैदान में इसी तरीके से आयोजन किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। आप लोग आते हैं, समिति से भी जुड़े हुए हैं, कितना माहौल परिवर्तन देखते हैं क्योंकि चुनावी साल भी है? दशहरे का पर्व जो है हर साल की अपेक्षा इस साल भी मनाया जा रहा है और चूंकि ये निरंतर 24 साल से लगातार ये मनाते आ रहे हैं और इस साल ही मना रहे हैं। थोड़ा सा चुनावी माहौल के कारण थोड़ा से माहौल तो थोड़ा वैसा रहेगा, लेकिन फिर भी जो है लोगों को उत्साहित है और सनातन की ओर जुड़ रहे हैं लोग बाग। इस कारण जो है माहौल तो बढ़िया बनेगा और बढ़िया से मनाएंगे सभी लोग दशहरा का पर्व। कोई महंगाई का असर तो नहीं है इस बार? नहीं, महंगाई का असर तो कुछ नहीं लग रहा है लोगों पे। लोग बढ़िया तरीके से अपनी जो है खरीदारी कर रहे हैं और इस दशहरे को भी मनाने के लिए भी लोग अच्छी तरह से लोग घुल मिल करके एकता से सभी लोग मिलजुल रहे हैं। इस दशहरे के त्योहार में कोई असर चुनाव का देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है उसकी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और जो ये हमारे सनातन धर्म को कहा जा रहा है कीड़ा मकोड़ा या वायरस कहा जा रहा है, ये बहुत गलत है। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य सब मिल करके पहले एक दूसरे की जब शादी ब्याह में होता है, जब तक शूद्र ढोलक नहीं बनाए हुए ढोलक नहीं बजती है तब तक हमारे यहाँ कोई मंगल कार्यक्रम नहीं होता है। नाई और नाई ना करके जब चौका पूर्ती है तो पंडित जी उस पर वेद उच्चार करते हैं। और हमारा जो लाला है जिसको बनिया कहा जाता है वो क्रय विक्रय के द्वारा समाज की सेवा करता है। इस प्रकार समाज जो है सभी वर्णों से मिलकर बना है और उसी का हमारा जो है डंका हमेशा सनातन धर्म बचता रहा है और बचता रहेगा भविष्य में भी। इस जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया है क्योंकि अयोध्या नगर के आसपास से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद जो है यहाँ पर रहते हैं और इस दशहरे को देखने के लिए आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आतिशबाजी का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन की तरफ से की जाती है? प्रशासन से पूरी व्यवस्था हमारी पूरी चुस्त तगड़ाबंदी के साथ की गई है। हमारे आतिशबाजी वाले हम लोग ने उज्जैन से बुलाए इस बार आतिशबाजी करने के लिए। भव्य आतिशबाजी के घंटे लगभग 2 घंटे तक आतिशबाजी का कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा। अच्छा, कब से रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ लगातार आ रही मैं देख रहा हूँ? 6 बजे से कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर देते हैं और 8:30 बजे रावण दहन हम लोग करते हैं। अच्छा, 24 साल से लगातार कर रहे हैं, इस बार कोई परिवर्तन देख रहे हैं आप? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। हमारा तो अच्छा कार्यक्रम हुआ इस साल और अच्छा हर साल अच्छे से अच्छा होता जा रहा है हमारा कार्यक्रम। चुनावी साल है, चुनावी साल हमारे यहाँ कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है हमारा। जागरण की व्यवस्था भी की? जागरण हर साल होता था, हर साल जागरण की व्यवस्था होती थी, इस साल भी और हर साल होती थी।
बिल्कुल आप देखेंगे कि लगातार जो राजधानी भोपाल में है वो दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार दशहरे पे खास बात यह है कि 2023 का विधानसभा चुनाव भी है और इस चुनाव के बीच में थोड़ा बहुत असर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लगातार जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लोग जो है इस दशहरे के त्यौहार में रावण के दहन को देखने के लिए आ रहे हैं। मनोज, देखा जाता है हर पल हर साल दशहरे के मौके पर लोगों में खूब उत्साह रहता है। हर साल देखा जाता है खूब आतिशबाजी होती है, रात तक 12-12 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं, कहीं कहीं जगह तक दशहरे के दिन। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ इस बार आचार संहिता लगी हुई है, तो उसको लेकर 10 बजे के बाद जहाँ लाउड स्पीकर पर देखा हमने बैन था, तो नवरात्रि के समय भी 10 बजे ही सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो आज के दिन क्या कुछ और माहौल देखने मिलेगा यहाँ पर? आज बिल्कुल, क्योंकि आचार संहिता है, ऐसे में 10 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। यदि जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहाँ पर आए थे और जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर देखने का काम किया था। और यहाँ पे तमाम जो समिति के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनसे भी जानकारी ली गई थी, पार्किंग से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बताया गया था। और चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में हम यहाँ पे जो समिति के पदाधिकारी उन्हीं से जान लेते हैं। जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी है उसके लिहाज से कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 10 बजे के बाद तमाम प्रतिबंध लग जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है और इसमें तो सभी लोग मिल करके अच्छी तरह मना रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। चुनाव प्रचार से या चुनाव से कोई हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। ये तो धर्म का काम है, हिंदू सनातन धर्म का काम है। जो राम को लाए उनको हम लेके आएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। आचार संहिता को लेकर प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन दी होगी, कुछ बताया होगा आप लोग को, नियम कानून को? नियम बताए, गाइडलाइन बताए हमको, वो उसके आचार संहिता गाइडलाइन से हमारा कार्यक्रम हो रहा है। शासन ने हमें निर्देशित किया, हमने परमिशन लिया, उसमें साफ लिखा है तो कोई वो प्रत्याशी नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, कोई प्रत्याशी की तरफ से बोलने कोई नहीं होना चाहिए, न फोटो होगा, सभी तरफ से हमको लगाया। हम शासन के गाइडलाइन से ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल, शासन की जो गाइडलाइन है आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग ने जो बनाई है उसी गाइडलाइन के तहत जो है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से दशहरे की धूम है और आचार संहिता का असर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जो गाइडलाइन प्रशासनिक तौर पे बताई गई है उसका पालन भी किया जा रहा है। और 10 बजे के बाद किसी भी तरीके के कार्यक्रम की अनुमति नहीं। और खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों में जो राजनेता नजर आते थे वो राजनेता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी खर्चे में जो है उनका ये पूरा आयोजन जुड़ जाता है। तो लगातार इस तरीके से आचार संहिता का पालन कराने के लिए लगातार जो चुनाव आयोग की टीम है, स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार इसी तरीके से मूवमेंट हर कार्यक्रम स्थल पर कर रहा है। सही है। बिल्कुल मनोज, तो उत्साह है लोगों में चुनाव आयोग की अलग गाइडलाइन से, लेकिन दशहरा का जो पर्व है वो इन सब से परे है। और आज का ये बड़ा दिन है जब बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय का ये खास दिन है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी होगा। कितना क्या कुछ वहां पर पहुंचता है। भोपाल का सबसे बड़ा दशहरा बताया जा रहा है इस वक्त, और वहां लोगों का भी कहना है, प्रबंधकों का, कि बीते कई सालों से अब भोपाल के अंदर सबसे बड़ा ये दशहरा होने लगा है। तो यहां पर कितनी क्या संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? आज बिल्कुल, सबसे पहले मैं फिर वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा रावण की, कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, जिनका दहन किया जाना है, क्योंकि राम बारात की परंपरा है और इस राम बारात की परंपरा को पूरा करने के लिए राम बारात निकल चुकी है और कुछ देर बाद राम बारात इसी अयोध्या नगर के दशहरा मैदान में आएगी। हालांकि जहां तक लोगों की बात है इस बार चुनाव का असर देखा जा रहा है, लेकिन जो 8 बजे का कार्यक्रम है रावण दहन का वो पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे इन्हें निर्देशित किया गया है, गाइडलाइन के बारे में बताया गया। और यदि हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लगातार हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जो सीटिंग व्यवस्था है उसको यहाँ पर की गई है, अलग कुर्सियां लगाई गई है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो कुर्सियां हैं ये रिजर्व रखी गई हैं, जहां पर VIP लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दशहरे मैदान के चारों तरफ जो है लोगों का हुजूम जो है वो देखा जा रहा है। लोग जगह जगह इस दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोगों के लिए यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जागरण का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दशहरे पे जरूर
असर चुनाव का देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रत्याशी को नहीं बुलाया गया है। जो यहाँ की हिंदू उत्सव समिति, दशहरा उत्सव समिति जो है, उन्हीं के पदाधिकारियों के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। 8 बजे से राजधानी भोपाल का अयोध्या नगर दशहरा मैदान हो या फिर दूसरे दशहरा मैदान, वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा और लगभग 10 बजे से पहले सभी जगह पे रावण दहन कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग की तमाम गाइडलाइन का पालन करना है और इन कार्यक्रमों को करने से पहले यहाँ पे परमिशन ली गई है और उस परमिशन के तहत, उन नियमों के तहत इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। सही है। बिल्कुल मनोज, एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि अलग अलग जगह शहर के अंदर रावण दहन किया जाता है। यदि भोपाल के अंदर की बात की जाए तो भोपाल के अंदर और कितनी जगहों पर रावण दहन का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। विजयदशमी का ये पावन दिन घरों से निकलकर लोग मैदानों पर पहुंचते हैं, दशहरा मैदान पर, और वहां रावण दहन देखते हैं। तो भोपाल के अंदर और किन किन जगहों पर कुल मिलाकर बात की जाए रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में करीब 20 से ज़्यादा स्थानों पर दशहरे के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अयोध्या नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप तस्वीरें भी देखें कि लगातार जो लोग हैं वो इस दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जो लोग हैं आसपास से भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो समिति है उसको पहले ही यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो 20 से ज़्यादा ऐसे दशहरे, दशहरा मैदान, विठल मार्केट, टीटी नगर, न्यू मार्केट, ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पर बड़े स्तर पे जो है दशहरे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। कुछ लोग हो रहे हैं जो पदाधिकारी हैं समिति के, मैं बात कर लेता हूँ उन्हीं से। लगातार आयोजन किए जाते हैं दशहरे के पूरे भोपाल में। इस बार का क्या माहौल देख रहे हैं दशहरे को लेके, खास तौर से लोगों में? लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि जो अपना सनातन धर्म हैगा ना, इसकी पहचान ही इससे कि बुराई पे सच्चाई की जीत होती है। और आज इस रावण दहन के बाद लोगों में एक सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और बढ़ती है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में और ये कार्यक्रम जैसे भव्य होते जा रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम भव्य होते जाएं। इससे क्या है कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे इस संस्कृति के विषय में जानकारी अच्छी मिलती है। अच्छा, कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार किया जाता है? क्योंकि आचार संहिता है, परमिशन भी लेनी पड़ी होगी आप लोगों को, तो ये पूरी रूपरेखा कैसे बनाई जाती है? कार्यक्रम की जो भी कानूनन व्यवस्था होते, सरकारी जो व्यवस्था है उनका पूरा अपन पालन करते हैं। शासन के जो भी निर्देश होते हैं उसी निर्देश के अनुसार ही कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि शासन जो है अपन लोगों की सबकी सुरक्षा के लिए है। उसी की दृष्टि को देखते हुए अपन पूरे कार्यक्रम देखते हैं और शासन इस पर निगरानी रखता है। यहाँ पे किन किन इलाकों से लोग आते हैं इस दशहरे को देखने के लिए? यहाँ पर हमारे मिनाल से आते हैं, अयोध्या नगर तो पूरा है ही अपने आप में बहुत बड़ा, अयोध्या के राम भगवान की नगरी है, तो पूरे अयोध्या नगरी के लोग आते हैं। अताई खड़ा के हैं, इधर राजीव नगर, भवानी धाम, फेज 2, फेज 1, मतलब लगभग 150 कॉलोनियाँ आसपास की हैं जो इस अयोध्या नगर ग्राउंड पर उपस्थित रहती है। राम बारात को लेके हम सवाल कर लेते हैं। राम बारात की परंपरा है, राम बारात निकाली जाती है, तो ये राम बारात कहाँ से होकर आ रही है और कितनी देर में यहाँ पहुँचेगी? कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में राम बारात पहुँच जाएगी। अंदर राम जानकी मंदिर, वहाँ से राम बारात निकाली जा रही है। क्या कार्यक्रम रहता है राम बारात जब आती है? राम बारात जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ हमारे जो समिति के अध्यक्ष और जो समिति के लोग हैं वो राम परिवार का सबका फूल और आरती उतारेंगे और स्वागत करेंगे। ये परंपरा पुरानी है दशहरे की। इस बार जो माहौल है वो चुनावी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके का असर नहीं है। भीड़ लगातार यहाँ पे पहुँच रही है और 1 घंटे के अंदर रावण दहन भी कर लिया जाएगा। कितना समय और बचा है? बस 1 घंटे का समय बचा हुआ है और काफ़ी जो है पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है और जो है हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है, सनातन आज जाग गया है। जाग गया मतलब हिंदू धर्म जो है, जो अनेकों जातियों में, अनेकों वर्गों में बांट रखा था, वो आजकल सभी भेदभाव छोड़कर सभी सनातन की ओर बढ़ रहे हैं और सब हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मना रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जो है हिंदू धर्म इस समय जाग गया है और अपने धर्म के लिए निष्ठावान हो गया है कि हम लोग जो है अच्छी तरह से धर्म को, अपने कार्यक्रम को मनाएं। चाहे इस बार दशहरा हो, पिछली बार भी प्रत्याशी आए थे, चाहे तमाम दिग्गज नेता वो मंच पे दिखते थे दशहरे के। इस बार क्या लगता है, नदारत रहेंगे? हाँ, इस बार जो है नहीं आएंगे नेता लोग। नेता लोगों की जो है इस बार आचार संहिता के कारण नहीं आएंगे नेता लोग, लेकिन जनता तो सभी आएगी। जनता, श्रद्धालु जो भी हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग आते हैं। जिन लोगों को आस्था है और जो लोग मानते हैं वो तो आएंगे।
बाकी नेता लोग नहीं आएंगे जो है। कितने साल से ये दशहरा मनाया जा रहा है अयोध्या नगर के इस दशहरा मैदान में, कितने साल हो गई और क्या बदलाव देखते हैं इस दशहरे के पर्व में? लगभग 24 साल हो गए इस दशहरा उत्सव मनाते हुए यहाँ पर। पहले यहाँ पर अयोध्या नगर में बहुत कम जनता थी, अब लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा जनता जो है यहाँ पर आकर जो है दशहरा उत्सव मनाती है। और भी पब्लिक, बाहर भी बहुत सारी पब्लिक है जिनकी अपन गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन 25,000 तो लगभग हम लोग काउंटिंग में रहती है कि 25,000 पब्लिक यहाँ पर रहती है अयोध्या नगर दशहरा मैदान में देखने के लिए। दर्शक मतलब बदलाव हुआ है काफी? बिल्कुल हुआ। शुरुआत में यहाँ पर 2,000 लोग भी बड़ी मुश्किल से एकत्रित होते थे, आज तो मुझे लगता है 25,000 भी हम लोग पार कर जाएंगे यहाँ पे जो है, जितनी जनता यहाँ दिख रही है। बिल्कुल बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो परंपरा है उसका निर्वाह यहाँ पे किया जाता है। लगातार लोगों की संख्या में यहाँ पे हर साल की तरह इजाफा हो रहा है। चुनाव का असर सिर्फ नेताओं पे है, आम जनता पे नहीं है, जिस तरीके की जानकारी हमें समिति के द्वारा दी गई। और यहाँ पे फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कुछ ही देर बाद जो है रावण दहन का जो है कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि राम बारात जो है बस मेन गेट पे पहुँचने वाली है। राम बारात जब यहाँ पर आएगी तो पुरुषोत्तम राम भगवान का यहाँ पर, सीता मैया का और जो पूरा परिवार है उनका यहाँ पर तिलक किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। और पूजा करने के बाद जो है यहाँ पर आगे का जो कार्यक्रम रहेगा वो रावण दहन का रहेगा। तो तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई। और दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि यहाँ पे 25,000 की संख्या में लोग बताते हैं, पदाधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, उसके लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग की टीम सभी ऐसे आयोजन पे नज़र रखी हुई है जो कि सीधे पब्लिक और राजनीति को कनेक्ट करता है। तो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो संयम राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से हर साल की तरह दशहरे का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, तो बहुत शुक्रिया आपका इस खास जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा, तस्वीरें और निकलकर सामने आएगी रावण दहन के बाद। सीधे हो सका तो हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ रावण दहन की। बहुत शुक्रिया मनोज आपका।